आजमगढ़ आना हुआ साथी विधायक नफीस जी के परिवार में शादी में, और इसी बहाने आप सबसे लोगों को मिलने का मौका मिला। आप सबका धन्यवाद। बहुत छोटी सी सूचना में आप सब लोग मिल गए, और आजमगढ़ के साथियों से तो जितना मिल ले उतना कम है। संसद में आपने विशेष आजमगढ़ को लेकर कई सवाल जवाब किए, कितनी आपकी मांगे अभी तक पूरी हो पाई? देखिए, अभी तक संतोषजनक नहीं मिल पा रहा है। कुछ चीजें जरूर हुई। रक्षा मंत्री जी ने सीएसडी कैंटीन दी आजमगढ़ के हमारे फौजी भाइयों के लिए। आजमगढ़ की रिंग रोड स्वीकृत कराने में हम लोग सफल हुए। कुछ ट्रेनों की चर्चा और चार्ट बने जरूर हैं, लेकिन अभी जब तक उसको जमीन पे ना उतार लें तब तक हम इस बात को नहीं मानते। लेकिन इस मौके पर आपके माध्यम से आजमगढ़ के लोगों के बीच मैं इतना जरूर कहूंगा, हर संभव संघर्ष चलता रहेगा। लेकिन रिंग रोड को लेकर बड़ा विवाद रहा और सांसद भी कहते रहे कि नहीं, कोई विवाद नहीं है। रिंग रोड बना, आजमगढ़ के लोगों को सुविधा मिले, इसी में हमारा संतोष है। और जो लोग घोषणाएं कर रहे हैं वो लोग अपने कार्यकाल में उन बातों को पूरा क्यों नहीं करा पाए? अब तो लगभग 2 साल हो गए, उनका कार्यकाल भी खत्म हुए। दिशा की बैठक में सांसद जी आपने एक सवाल उठाया था, रोड बैरियर फरिया में जो बना है उसको लेकर अभी कोई हरकत नहीं हुई है। अब आप सोचिए किस स्तर की बातें हैं। जहां संसद के अंदर भी उठाया मामला, दिशा में भी आप सबकी मौजूदगी में उठाया, और फिर भी सरकार कुछ चुनिंदा सिंडिकेट लोगों के दबाव में आके अब तक नहीं कर रही है। अब मैं फिर इस मुद्दे पर सड़क परिवहन मंत्री जी से मिलूंगा और लिखित रूप से दूंगा। चूंकि संसद में मुद्दा उठ चुका है तो बार बार उठाने का मैं नहीं समझता जरूरत पड़ेगी, लेकिन हम फिर से मिलकर इस बात को कहेंगे। सर, उत्तर प्रदेश में एक प्रमोटेड आईएएस है, वो आज इस्तीफा दे दिया है, बता रहा है कि संवैधानिक व्यवस्था में गलत सिस्टम चल रहा है। निश्चित तौर पर उनका कोई ना कोई अनुभव जरूर होगा, और ये बात तो हम लोग लगातार कह रहे हैं कि इस देश के अंदर संविधान को खत्म करने के दिन रात षड्यंत्र चल रहे हैं। संवैधानिक संस्थाओं को लगातार कमजोर करने का प्रयास चल रहा है, और ये अभियान ऊपर से चल रहा है, दिल्ली से ही चल रहा है, और लखनऊ वाले डबल इंजन उसमें जोड़ देते हैं। बातें बहुत कर रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर है, आपके सामने है। चाहे वो बनारस की घटना हो, गोरखपुर की घटना हो, बदायूं में एचपीसीएल के अधिकारियों की दिन दहाड़े हत्या हो, ये सब चीजें आपके सामने है। सर, नाम उसका रिंकू सिंह है। नहीं, वो जो भी हो नाम, उन्होंने किस बात में, मैंने उनका बयान ही नहीं सुना, तो मैं नहीं कह सकता क्या मुद्दा है उनका, वो तो उन्हीं से पूछिएगा। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि देश के अंदर संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। अधिकारी टूल बन चुके हैं सत्ता पक्ष के लोगों के लिए। अभी आप पता करिए, जो नोएडा में जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, उसमें अधिकारियों को क्या काम दिए गए थे? भीड़ जुटाने का काम पूरे के पूरे अधिकारी कर रहे थे। सांसद जी, पीडीए को एक करने की आप बात में, चलो वो तो मऊ वालों ने बता दिया, अब क्या अतरौलिया की बात करेंगे। अच्छा सर, जेवर से अखिलेश यादव जी ने एक अपना आगाज किया है 27 का दादरी से और जेवर में प्रधानमंत्री जी ने आगाज किया एक एयरपोर्ट का। 6 एयरपोर्ट तो अपने उत्तर प्रदेश में बंद हो गए, आजमगढ़ का भी उसमें है। सब भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आजमगढ़ के जो है उसको हम अंतर्राष्ट्रीय बनाना चाहते थे, समाज के सपा के लोग नहीं चाहते। और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये भी कहा कि घास हटा के देखना पड़ेगा कि एयरपोर्ट खुला है या बंद। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने अनुभवी हैं, उन्हें सब चीजें उन्होंने देख ली होंगी सैटेलाइट से, और निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लोगों की बातें कुछ हैं। अगर पूर्वांचल की बात करें तो कुशीनगर का एयरपोर्ट बंद है, आजमगढ़ का एयरपोर्ट यहाँ से 3 किलोमीटर पे आपके सामने है। इसी तरह से मुरादाबाद से लेके चित्रकूट से लेके और उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में एयरपोर्टों की दुर्दशा आपके सामने है। और जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन जरूर किया, लेकिन आधा अधूरा बना है। उद्घाटन हो चुका है, लेकिन घोषणा ये हो रही कि 3 महीने 4 महीने बाद जहां जाएंगे, तो उद्घाटन की जल्दी क्या थी उनको? लग रहा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की दादरी रैली से इतने घबराए थे कि उसकी वजह से उन्होंने सारी तारीखें अस्त व्यस्त कर दी थी अपनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का डॉक्टर के अटेंडेंट को पीटने का मामला आया था सामने, उसको लेकर आप क्या कहेंगे, जबकि चुनाव नजदीक है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी। और वो मसला जो उसमें आंशिक तौर पे अगर कोई दोषी था तो उसको जेल हो गई, अगले दिन वो गिरफ्तारी हो गई, बात वहां पे खत्म हो गई। जिन विधायक जी की बात कर रहे हैं, विधायक जी डॉक्टर के चैम्बर में थे, कोई बात ही नहीं थी ऐसी। गलत आरोप ना लगाइए। नहीं, तत्काल कार्रवाई हुई। जेल गए कि नहीं गए, जेल गए कि नहीं गए, कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, उस पूरी जांच में विधायक जी और पार्टी के लोगों ने पूरा सहयोग किया कि नहीं किया, सवाल ये आपके सामने। लेकिन ये सत्ता पक्ष के लोग, जो मैं बदायूं में गया था, मेरा एक केस लगा था,
उस केस के सिलसिले में मेरा बदायूं जाना हुआ और मैं खुलेआम वहाँ की मीडिया के बीच बयान दे के आया कि दातागंज क्षेत्र के विधायक की देख रेख में पूरे के पूरा आतंक का माहौल है और जिन अधिकारियों की हत्या हुई बदायूं में, उन्होंने जनवरी के महीने में जिलाधिकारी को लिख के दिया था कि मुझे जान का खतरा है, लेकिन वहां के अधिकारी इतने दबाव में थे उस विधायक के कि कोई भी उन कर्मचारियों को, अधिकारियों को सुरक्षा नहीं प्रोवाइड कराई और दिन दहाड़े ऑफिस में मीटिंग लेते हुए हत्या हुई 2 अधिकारियों की। आप सोचिए क्या लॉ एंड ऑर्डर है। सर लगातार रूप क्या रही है? नहीं, इसको लेके कल संसद में मैंने उठाया था आपके सामने सब बातें, जो प्रधानमंत्री जी ने 2014 के समय कहा था। उस समय जिस समय के उनके भाषण हैं, उस समय डॉलर के मुकाबले रुपए की वैल्यू 55 रुपए थी केवल, और यूपीए कार्यकाल खत्म होते होते 60 रुपए हुई। उस समय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे देश की साख गिर रही है, प्रधानमंत्री की साख गिर रही है, और उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के लिए तमाम अशोभनीय बातें भी की गई थी। कल जब उसी बात को हमने संसद में कहा तो बहुत अफसोस इस बात का हुआ कि बजाय वित्त मंत्री जी निर्मला जी कुछ आर्थिक सुधारों की चर्चा करती, वो प्रधानमंत्री जी की लोकप्रियता का जवाब दे रही थी, जिसको आप मीडिया के तकरीबन सभी चैनलों ने अपने अपने तरीके से उस बात को उठाया है, जिसको मैंने सदन में कल कहा था। तो बहुत अफसोस है। और मेरे आजमगढ़ के साथियों, ये कटु सच है और देश की अर्थशास्त्र की सच्चाई है। जब डॉलर के मुकाबले पर रुपया 1 रुपया भी गिरता है तो देश की अर्थव्यवस्था का 70,000 करोड़ का नुकसान होता है, क्योंकि हमारे ऊपर जो कर चढ़ा है वो डॉलर में है। हम जितना इंपोर्ट कर रहे हैं वो डॉलर में कर रहे हैं, चाहे वो पेट्रोलियम का हो, चाहे वो गैस का हो, चाहे वो यूरिया का हो, सारा का सारा व्यापार हमारा डॉलर में है। 1 रुपए घटते ही 70,000 करोड़ का लॉस होता है देश को। आप देख रहे हैं किस तरह शेयर बाजार में अस्त व्यस्त हो रखा है। कई पत्रकार साथियों के हमने लेख भी देखे, तो उनके बयान भी सुने, किस तरह की दुर्व्यवस्था कर दी है देश की अर्थशास्त्र की, वो आपके सामने है। इसलिए अब जनता से अपील करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को हटाइए, देश की अर्थव्यवस्था को दुरुस्त करिए, उत्तर प्रदेश को बचाइए और देश के संविधान और लोकतंत्र को भी बचाइए। सर परिवारवाद की बात होती है कि जो पीड़ित परिवार है वो बड़ा फर्जी था, और भाजपा के लोग कह रहे हैं कि जियो का जो इंजीनियर था वो यादव था, सांसद धर्मेंद्र यादव को खुश करने के लिए पुलिस ने इनकम कर। नहीं, गलत बात है, मेरे संज्ञान में बातें नहीं। बीजेपी के लोगों के पास कोई काम नहीं है, उनसे कहिए जितने बातें 14 से लेकर अब तक की है चुनाव में, उनको जरा पूरा करें और उसका हिसाब किताब दें जनता को। और नहीं देंगे तो जो जनता ने शुरुआत की है 24 के चुनाव में, उस शुरुआत का असली परिणाम 27 में जनता देगी। उत्तर सर परिवारवाद की बात की जाती है तो ऐसे घर है, जब आजमगढ़ में मन करेगा हम लोग आजमगढ़ के लोग बुला लेंगे। अभी तो हम लोग उन क्षेत्रों में जहां आप लोगों की नजरों में हम लोग कमजोर हैं, वहां से मजबूत होकर निकल के आ रहे हैं। आजमगढ़ वाले तो मजबूत थे, हैं और रहेंगे।